हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का दिन बेहतरीन जाए। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आज के दिन आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का, जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट करें उतना आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसको टोटली इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आपके पार्टनर किसी तरह का समझौता आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एडजस्टमेंट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडजस्ट करना चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अगर फाइट हो रहा है आप दोनों के बीच, अगर दूरियां हैं, फाइट हो रही है, कभी हुआ था, आज आप दोनों अलग हो गए हो, या फाइट अभी भी चल रही है, फैमिली के बीच है या आप दोनों के बीच है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आप दोनों को साथ में आने के लिए समझौता करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं आपके साथ एडजस्ट करना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, आपका सुनना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं और आपको समझना भी चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इनको सुनो, समझो, और यही ये भी करना चाहते हैं आपके साथ। ये इनकी एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच ईगो इशू आ रहा है, पहले वो एफर्ट्स करे, पहले वो हमारी तरफ आए, हम क्यों जाएं, हमें नहीं जाना है, उनको आना चाहिए, उन्होंने गलती करी थी। दोनों की ही ऐसा एनर्जी हो सकता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों ईगो को साइड में रख कर साथ में आओ। किसी तरह का फियर हो सकता है, किसी तरह का फोबिया हो सकता है आपके रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर फियर में थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन राइट नहीं है, कंडीशन मेरा सही नहीं है जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ या इस रिश्ते के बारे में कुछ पॉजिटिव होकर सोच सकूँ या इस रिश्ते में आगे बढ़ सकूँ। आपके पार्टनर निगेटिव एनर्जी में चले गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी तरह का फियर में थे या डर में थे, तो वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ गई है अगर ये डर कर रहते हैं या डरते हैं, फियर वाली एनर्जी में रहते हैं, तो शायद ही आपका साथ पा सके या शायद ही आपके साथ आगे बढ़ सके। तो आपका साथ पाने के लिए फियर फ्री होकर एक्शन लेना होगा, बढ़ना होगा। तो एडजस्ट चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनसे रिलेटेड हो सकता है। 26, 6 नंबर, 62, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यह शाइन। और चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी अर्ली मॉर्निंग, और क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स किया था कभी, अगर इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया था, एफर्ट्स किया था, कई लोगों के लिए बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, इनकी एनर्जी है कि मैंने पूरी कोशिश कर दिया है, मैंने खुद को झोंक दिया था इस रिश्ते पर, इस पर्सन पर, मैंने इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ, ये करती हूँ, मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट्स किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने किया है वो काफ़ी नहीं था, वो कम था, मुझे शायद कुछ और करने की ज़रूरत थी या कुछ और करने की ज़रूरत है, पर अब मैं थक चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे हम दोनों साथ में आ सके, हमारा रिश्ता आगे बढ़ सके। बिल्कुल आपके पार्टनर की एनर्जी, इनके मन में ये बात आज ही नहीं आ रही है, सिर्फ आज ही नहीं आ रही है, बहुत बार आती है, और कई रीडिंग्स में मैंने इनकी एनर्जी देखा है, आपको बताया है कि इनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि सही हो जाए हमारे बीच। कुछ कर नहीं रहे हैं,
कई लोगों का वो कमेंट नहीं होता है, आप ही लोगों का होता है, कई लोग का कि वो कर कुछ नहीं रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि मैं अब क्या करूं, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश करके देख लिया है सही करने का, इस रिश्ते में रहने का, आगे बढ़ने का, पर अब मैं क्या करूं, मैं थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूँ अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख लिया है, मैंने झोंक दिया था खुद को इस रिश्ते पर कुछ नहीं हुआ। आप दोनों के बीच शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी है, समझने की कमी है, या कम्युनिकेशन की कमी है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है। आप दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक दूसरे का केयर भी है, एक दूसरे का साथ चाहते भी हो आप दोनों, पर ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या तो इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हो भी नहीं दे पा रहे हो। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच, या आप दोनों एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। पहले सामने वाले पर्सन करे, पहले वो एफर्ट्स करे, तब हम देखेंगे, तब हम करेंगे, इस वाले एनर्जी में हो शायद कई लोग। और वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दिया है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आप दोनों लवर थे, पर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर लिया, आपका साथ छोड़कर कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इन्होंने शादी ही किया है, पर अगर इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया अपने फैमिली की वजह से, या कैरियर की वजह से, या कोई और रीज़न हो सकता है, तो आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करके, अगर इन्होंने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया था, आपको छोड़ा था पीछे, तो आपके बिना ये व्यक्ति खुश नहीं है। आपकी याद इनको बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है, तड़पा रही है, रुला रही है। ये अलोन पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये पर्सन, या तो इन्होंने खुद को काम में झोंक दिया है, जिससे कुछ टाइम के लिए ही सही आपकी यादों से, उन यादों से जो कि इनको हर्ट करती है, शायद आप आज इनके लाइफ में नहीं हो, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये जो दर्द वाली यादें हैं, इस तड़प से कुछ टाइम के लिए इनको रिलीफ मिल सके, इनको थोड़ा इससे थोड़ा भूल सके इसको, इस दर्द को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वर्कोहॉलिक हो रखे हैं ये, इन्होंने पूरी तरह से खुद को काम में झोंक दिया है। और देखते हैं आपके पार्टनर के मन में ना ये भी बात आ रही है, एक मीटिंग आप दोनों के बीच सब कुछ सही कर सकती है। एक मीटिंग, सिर्फ एक मीटिंग, या एक हग, या गुड कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, बातचीत आप दोनों के बीच शायद कुछ सही कर सकता है, रिश्ता को हिल कर सकता है, इस रिश्ता को बचा सकता है, आप दोनों को वापस से साथ में लाया जा सकता है एक मीटिंग से। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी एक मीटिंग हमारे बीच वापस से सही कर सकते हैं चीज़ों को। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स को, या आपके फ्रेंड्स को, या कॉमन फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली में किसी मेंबर को, या तो किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपकी वॉइस सुनने के लिए, बात करने के लिए, या फ्रेंडशिप के लिए, या आपके टच में आने के लिए, कांटेक्ट में आने के लिए, या आपके साइड से बातें जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मीटिंग के लिए, या आपको कुछ बात कहनी है, खुद नहीं कह पा रहे हैं, किसी और के थ्रू, या आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सोच आपके पार्टनर को लेकर क्या है, ताकि इनके लिए डिसीजन लेना, कुछ करना आसान हो। ठीक है, तो किसी और को इन्वॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी और का हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी शायद आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेजर प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच, तो आपके पार्टनर अभी भी मुझे होपफुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
इन्होंने आपको कहीं देखा है या पर सोशल मीडिया देखा है जहाँ पर आप खुश हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कोई पिक्चर शेयर किया है या कुछ वीडियो है आपका जिसमें आप पार्टी कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या किसी और के साथ, या कहीं इन्होंने आपको देखा है। आपको देखकर ये और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं और भी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कि आप खुश हो, ये नहीं है, आपको इन्होंने खो दिया है। काश इस टाइम में इनको होना चाहिए था, काश इस वक्त ये आपके पास होते, आप दोनों साथ में होते। आपके पार्टनर को इस बात का भी गिल्ट है कि पहले इनमें अवेयरनेस क्यों नहीं थे, क्यों ये आपको लेकर कॉन्शियस नहीं थे, क्यों इनमें मैच्योरिटी नहीं थी। जो एनर्जी, जो सोच, जो मैच्योरिटी आज इनमें आई है वो पहले क्यों नहीं आई जब आप दोनों के बीच सही था, या आप दोनों फ्रेंडशिप में थे, रिलेशनशिप में थे, साथ में थे। तो वो मैच्योरिटी, अवेयरनेस क्यों नहीं आई जो आज आ रही है। इनके लिए आसान होता ना आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, फैमिली में शामिल करना, आपके साथ कंप्लीशन करना, आपका साथ पाना। आज के मुकाबले पहले आसान थे। ये आपके पार्टनर का सोच है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को किसी से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इनका इंट्यूशन, इनका ड्रीम्स, इनको कुछ साइन मिल रहा है, कुछ ऐसा ड्रीम्स ये देख रहे हैं आपको लेकर कि आज भी ये चाहे तो कुछ कर सकते हैं। आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, कम से कम आपसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। अपनी रियल ट्रू फीलिंग्स आपसे शेयर करने की ज़रूरत है। कम से कम आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप ही हो जाएगी, आप दोनों फ्रेंडशिप बन जाओगे कम से कम, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप दोनों चाहो तो। पर अगर ये आपसे बात करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, या अपनी रियल फीलिंग्स आपको बताते हैं, अपने राइट एनर्जी में आकर एफर्ट्स करते हैं आपके रिश्ते के लिए, तो कम से कम फ्रेंडशिप हो जाएगी। यहाँ पर आप दोनों को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। शायद अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का डिफरेंसेस है तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पर कास्ट या रिलीजन वाला प्रॉब्लम है, या कुछ तो है यहाँ पर जिसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों के बीच किसी तरह का डिफरेंसेस है जिसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, दोनों को ही। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप दोनों के बीच ऐसा होगा, ठीक है। आप दोनों साथ में आओगे, बहुत खुश हो, हैप्पी हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ही करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है आपके रिश्ते में, आप दोनों फैमिली बना सको या आगे बढ़ सको इस रिश्ते में, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। पर यहाँ पर कोई तो लेज़ी हो गया है इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर या तो आप, या तो ये पहले हो गए थे जिसका पछतावा इनको आज हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, या आपने इनका, या इस रिश्ते का इनको कुछ करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल इनको कुछ करने की ज़रूरत थी जो कि इन्होंने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। उस बात का गिल्ट है इनको बिल्कुल। आज के दिन क्या कुछ हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी तक मुझे साइंस मिला है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, और कुछ लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। आपके लिए नंबर 3, 6, 33, 22, 22, 9 नंबर,
इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये तो 7, 12, 13, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज के दिन आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का? यूनिवर्स बताएं मुझे क्या चांसेस है होने का। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों साथ में आ रहे हो। आप इनके हस्बैंड वाइफ हो या सीरियसनेस है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। अगर ये आपको लेकर सीरियस हैं, आप इनको लेकर सीरियस हो, आप दोनों एक दूसरे के हो, तो ऐसा लग रहा है आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी अच्छा फील करा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपको एक ऐसा फील करा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इनकी लाइफ में आपकी जगह एक हस्बैंड और वाइफ की है। ठीक है, आपको कुछ दे सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपसे चाह सकते हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये आपके प्यार में हैं तो ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं, या अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो या किया है आपने, तो आपके पार्टनर मुझे आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कई लोगों के लिए आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच सच में फीलिंग्स है, सच्चा वाला प्यार है, तो आगे बढ़ रहा है आपका कनेक्शन, साथ में आ रहे हो, यूनियन में आ रहे हो। किसी तरह का गुड न्यूज़ मिल सकता है इनसे। ठीक है, या तो आप इनको दोगे, प्रेगनेंसी का भी न्यूज़ हो सकता है, या किसी तरह का गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। ओके, क्लियर कीजिए मुझे। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर काफ़ी वक्त हो गया है ये आपके लाइफ में नहीं है, 5 मंथ्स हो गया, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये चुप हैं, आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो इनका, पर ये आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, एंड हो गया है। आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये आपके लाइफ में न्यू प्रपोज़ल आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, ये आपके लाइफ में आपका ट्रू लवर, आपका परफेक्ट मैच, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर है, तो आपके लाइफ में आपका परफेक्ट मैच आ रहा है, या मिलने का टाइम हो गया है। ठीक है, आप उनसे तब मिलोगे जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, आप किसी ब्रेकअप से निकलोगे, ब्रेकअप को आप फेस करोगे। ठीक है, आप किसी को खोगे, किसी ऐसे पर्सन को आप खोगे जिनसे आप काफ़ी अटैच हो। ठीक है, जिनसे बात होती थी हमेशा आपकी, जिनसे आप काफ़ी अटैच थे, आप प्यार करते थे, आपको लगा कि ये आपका सोलमेट है, पर इन्होंने आपको हर्ट करा, आपका दिल तोड़ा और निकल गए। आज ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा। ठीक है, तो आपको भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, आप जल्द ही अपने परफेक्ट मैच से मिलोगे, आपके ट्रू लवर से मिलोगे, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और अगर यही आपका ट्रू लवर है तो ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपसे यूनियन ही चाहेंगे, कैसे भी करके। ठीक है, ये आपके लाइफ में आ ही जाएंगे, आपको अपनी लाइफ में ले ही आएंगे, ये आपके रिश्ते को शादी तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो अगर ये आपका ट्रू लवर नहीं है, डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है, एंड हो गया ऑलरेडी, या एंड हो रहे यहाँ पर, और अगर अपने ट्रू लवर से डील कर रहे हो तो आज के दिन यूनियन में आओगे, कुछ बड़ा होगा, या तो बहुत जल्द 3 to 4 मंथ्स के अंदर शादी हो सकता है कई लोगों का, अगर आप दोनों चाहते हो तो। ठीक है, ये तो यूनियन में आओगे। और क्या कुछ हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए इंतज़ार दिखाई दिया है, पेशेंस रखिए। ठीक है,
पर तभी करने हैं अगर यहाँ पर ऑनेस्टी, लॉयल्टी है, अगर ये किसी और के साथ नहीं है, राइट हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं आपका, एक राइट पर्सन है, तब आप इंतज़ार कर सकते हो, वेट कर सकते हो। अगर ये राइट पर्सन है, आपसे मिलेंगे या आपसे यूनियन करेंगे या आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर ये राइट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।